मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस शाम के समय हम एक बाइबल अध्ययन में जाएंगे जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। और ये पिछले दिनों पंजाब से, लुधियाना से एक बेटी ने मुझसे एक सवाल किया था। उस सवाल के लिए जो बाइबल स्टडी मैंने की है वो मैं आप लोगों के साथ भी बांट रहा हूँ, ताकि न सिर्फ उस बेटी के लिए बल्कि हम सब के लिए ये बाइबल अध्ययन आशीष का कारण हो। इसके पहले कि हम इस बाइबल अध्ययन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें और फिर हम वचन को भी पढ़ेंगे। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर इस संध्या काल को फेसबुक के माध्यम से उन सब विश्वासियों के साथ जो बाइबल अध्ययन में रुचि रखते हैं, हम आपके नज़दीक आते हैं। वचन आपका है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक और अगुवाई करने वाला है। हमें इन भेदों को समझाएं प्रभु, जो हम सांसारिक रूप से अपने ज्ञान से समझ नहीं सकते। इसलिए आपकी विनती करते हैं प्रभु कि इस पूरे अध्ययन में पवित्र आत्मा की अगुवाई आप हमें दें। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं। ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। आइए मेरे साथ निकालिए कुछ स्थानों से हम पढ़ेंगे। मत्ती का 10वां अध्याय, उसका 5 से और 10 पद तक, और फिर मत्ती का 15वां अध्याय 21 से 28 पद तक हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मत्ती का 10वां अध्याय, उसके 5वें पद से। ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजा। 5वें पद में लिखा है, इन बाहरों को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेद पाया है, सेंतमेद दो। अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। ये प्रथम भाग है। आइए हम एक और भाग पढ़ेंगे। मत्ती का 15वां अध्याय 21 से और 28 पद तक। यहाँ पर एक कनानी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कुछ उससे निवेदन किया है। उस बारे में यीशु मसीह के शब्दों को सुनिए। 21वें पद, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री,
तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। ये भी परमेश्वर का वचन है। इसे पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। अब हम 2 पद और पढ़ेंगे जो हमें यूहन्ना की पुस्तक में मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां पद, जो हम सबका जाना पहचाना पद है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ जिस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस है वो ये है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है, सारी जातियों से प्रेम किया है, और जो उस पर विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा है, वो अनंत जीवन पाएंगे। यूहन्ना का 6ठा अध्याय और उसके 38वें पद को भी हम पढ़ लेते हैं कि यीशु मसीह ने क्या अपनी भावना प्रकट की है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना का 6ठा अध्याय उसके 38वें पद पर, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। आइए हम इस बाइबल अध्ययन में चलेंगे और प्रश्न हमारे सामने ये है कि परमेश्वर ने सारी जगत के लिए यीशु मसीह को भेजा ताकि सबका उद्धार हो। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, अपने पिता की इच्छा पूरी करूंगा। फिर भी जो मत्ती के 2 अध्याय पढ़े गए हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रचार के लिए भेजा, तब उसने उन्हें क्यों मना किया कि अन्य जातियों के पास मत जाना। और जब ये मत्ती 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ ये देखते हैं कि एक कनानी स्त्री आई है और यीशु मसीह ने उसको एक बात कही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि यीशु मसीह इस दुनिया में विशेष रूप से उन खोई हुई भेड़ों, उन खोए हुए मनुष्यों के लिए भेजा गया जो इस्राएल जाति के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यानी परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएल की खोए हुए लोग, खोई हुई भेड़ें, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं बाइबल में, ऐसे लोग जो परमेश्वर की निज प्रजा तो है लेकिन फिर भी परमेश्वर की आज्ञाओं, उसकी व्यवस्थाओं से भटक गए हैं, उन्हें बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। क्योंकि यीशु मसीह को उन सभी वायदों और भविष्यवाणियों को पूरा करना था जो इस्राएल जाति के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के संसार में आने से पहले की थी। यदि सुसमाचार को बगैर इस महत्वपूर्ण बात को समझे हुए पढ़ा जाएगा, यह है इंपॉर्टेंट बात। हम कहीं से कुछ भी पढ़ लेते हैं और उसके बारे में हम कुछ भी विचार करने लगते हैं। इसलिए मैं बहुत ही आदर के साथ कहना चाहता हूं कि सुसमाचार को बगैर इस महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण बात को समझे हुए पढ़ा जाएगा, तब मैं समझता हूं कि हम कई उन बातों को गॉस्पेल में जो लिखी हुई हैं मिस इंटरप्रेट कर देंगे। इस्राएली जाति परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी जिसमें से मसीहा को जन्म लेना था, और इस जाति से परमेश्वर को बहुत आशा थी कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वो अन्य जातियों के बीच में एक जलते हुए दीपक के समान होंगे, और मेरा जो कलाम है, जो मेरा वचन है, मेरी जो रोशनी है, वो ये यहूदी जाति, ये इस्राएल जाति लोगों तक पहुंचाएगी।
संसार की अन्य जातियों को परमेश्वर के सल्वेशन, परमेश्वर के उद्धार के प्लान के बारे में बताने की जिम्मेदारी सर्वप्रथम परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को दी। उसकी योजना यह थी कि सारे संसार के लोगों को, सबको पापों से छुटकारा देगा और फिर सब मनुष्य जाति, यानी किसी भी जाति और धर्म के लोग हों, उन सबको वो अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। इसलिए परमेश्वर ने जो यूहन्ना 3:16 में ये पद लिखा है, ये उस योजना का हिस्सा है। अन्य जातियों को परमेश्वर के उद्धार की जानकारी और उसकी योजना का हिस्सा देने की जिम्मेदारी इस्राएल जाति की थी। यह उसको पहले दी गई थी कि तुम संसार की अन्य जातियों को उद्धार का सुसमाचार सुनाओगे। इसलिए यीशु मसीह ने ये जो 15वें अध्याय के 34वें पद में स्पष्ट तौर से कहा है, 24वें पद में, कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर किसी के पास नहीं भेजा गया। चारों सुसमाचारों में, जिनमें यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की बहुत अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है, आपको मालूम होगा इसका अध्ययन करने से कि ये यीशु मसीह की मिनिस्ट्री इस्राएली जाति के लोगों के बीच के लिए ही थी। इन चारों सुसमाचारों में आप पाएंगे कि इन यहूदी लोगों ने, इस्राएल की जातियों ने यीशु मसीह के प्रति एक डिसरिगार्ड, हेट्रेड, गुस्सा और उसको मसीहा के तौर से संपूर्ण रीति से उन्होंने अस्वीकार किया। और इसका पूरा लेखा जोखा आपको इन चारों गॉस्पेल्स में मिल जाएगा। और इन्हीं इस्राएली लोगों ने मसीह यीशु को पर गलत मुकदमा चलाया और उसके क्रूस पर भी चढ़ा दिया। और उसको क्रूस पर ही नहीं चढ़ाया, उसको मृत्यु दंड दिलवाकर उसके खून की, उसके मृत्यु की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। ये आप जब पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार में तो आपको मालूम होगा कि यही इस्राएली जाति के लोगों ने पिलातुस के सामने ये कहा था कि इसका लहू हम पर और हमारे संतानों पर हो। इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। इस जाति के लोगों के लिए यीशु मसीह को भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। जो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह ने यहूदियों के बीच में, इस्राएली जातियों के बीच में दिखाए, अपनी मिनिस्ट्री के दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, विशेषकर फरीसी और शास्त्री, जो यीशु मसीह से बार बार कहते थे कि हमें कोई अद्भुत चिन्ह दिखा, हमें आसमान का कोई चिन्ह दिखा, स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा, तब हम तुझ पर विश्वास करें, वरना हम नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सारे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए गए हैं इस्राएली लोगों के बीच में, उसका कारण यह था कि यीशु मसीह को वो स्वीकार करें, पहचाने, जाने। जिस प्रभु यीशु मसीह के भेजने और प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने की बातें मूसा और दूसरे भविष्यवक्ताओं ने अपने भविष्यवाणियों में की थी। और इस्राएली लोगों को उसे राजा के रूप में स्वीकार करना था। और फिर जब वो यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते, तब उनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो यीशु के उद्धार का सुसमाचार अन्य जातियों के ऊपर भी प्रकट करें। यह जिम्मेदारी जो है वो बेसिकली इस्राएल जाति की थी। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती के 9वें अध्याय के 38वें पद में अपने चेलों से एक प्रार्थना करने को कहा, एक निवेदन करने को कहा था। उसने चेलों को उत्साहित किया था कि खेत के स्वामी से विनती करो। खेत का स्वामी है परमेश्वर। परमेश्वर से यह प्रार्थना करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। यानी इस्राएली जातियों में से बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को वो भेजे
ऐसे सेवकों को वो भेजे ताकि वो इस्राएली लोगों के बीच में अनंत जीवन का मार्ग बताएं। तो इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री विशेष तौर से इस्राएल के लोगों के लिए थी, यहूदी जाति के लोगों के लिए, ताकि उन्हें पहले बचाया जाए। इसलिए जब हम मत्ती का 10वां अध्याय हमने पढ़ा तो हमने ये देखा कि उसके पहले पद में कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बहुत सारे पावर्स देकर भेजा था और उनको ये पावर दिए थे कि अशुद्ध लोगों को, जिनमें अशुद्ध आत्माएं हैं, उन्हें आप निकालना, अशुद्ध आत्माओं को, बीमारों को चंगा करना, और बहुत सारे दुर्बलताओं को निकालना। बहुत सारे अधिकार उसने उनको दिए थे। और अगर आप 8वां पद पढ़ोगे तो उसमें तो वहां लिखा है कि उसने अद्भुत सामर्थ्य उनको दी थी। और यीशु के चेलों ने सारे इस्राएल के गांवों में जाकर प्रचार किया था, इस्राएल के गांवों में प्रचार किया था। और 6ठे पद के अंदर, मत्ती 10:6 के अंदर लिखा है, लेकिन उसने उनको एक आज्ञा दी थी कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और उनको बताना कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लेकिन साथ ही उनको प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का 10 अध्याय के 5वें पद में उनको यह आज्ञा देकर भेजा था कि अन्य जातियों के बीच में मत जाना और न ही सामरियों के देश में, उनके नगरों में प्रवेश करना। क्योंकि यीशु मसीह का जो पहला मिशन था उस प्रिय जाति को बचाने का था, जिसके लिए परमेश्वर कहता है ये मेरी निज जाति है, ये मेरा निज वंश है, ये मेरी प्रजा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि दुनिया का रिडीमर, दुनिया को अपने प्राणों से छुड़ाने वाला यीशु मसीह अपने चेलों को मना कर रहा है कि जेंटाइल्स, अन्य जातियों की ओर मत जाना। जबकि अन्य जाति भी पाप में पड़े हुए थे। खाली यही नहीं था कि इस्राएल, यहूदी जाति ही पाप में थी, अन्य जाति भी पाप में पड़े हुए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह बात इस्राएलियों के लिए विशेष तौर से कही, अपने चेलों को भेजते हुए, कि सिर्फ इनके बीच में जाना। अब सवाल उठता है कि क्या अन्य जातियों और सामरियों को सुसमाचार की आवश्यकता नहीं थी? जबकि यीशु मसीह ने तो अपने चेलों से कहा था कि इस्राएल के लोगों से कहना कि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो क्या सामरी और अन्य जातियों के लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य निकट नहीं था? उनके लिए भी था, लेकिन उनके लिए जो परमेश्वर की निज जाति है, उनको प्रथम अवसर था कि वो अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें और इस योग्य बने कि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लायक बनने के बाद उनका यह फर्ज था कि दूसरे जो भटके हुए लोग हैं, अन्य जाति हैं, सामरी हैं, कनानी हैं, इनको भी अपनी फोल्ड में लाना है, ताकि संपूर्ण मानव जाति जो दुनिया के अंदर है वो सबको बचाया जा सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यीशु मसीह को एक मसीहा के रूप में इस्राएल जाति ने स्वीकार नहीं किया। इस्राएली जाति जो वर्षों से पाप में भरा हुआ उनका जीवन था, उनको यह मौका दिया गया था, पहले पश्चाताप करें, मन फिराएं, फिर इस्राएली अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण हो और अन्य जातियों को वो सुसमाचार का प्रकाश दें, जेंटाइल्स के बीच में जाएं और एक ज्योति के रूप में काम करें। और परमेश्वर की जो ये इच्छा है संपूर्ण संसार के लिए, तो संपूर्ण संसार में यानी दुनिया के छोर तक गॉस्पल को पहुंचाने की प्रथम जिम्मेदारी इस्राएल जाति की थी। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का मुख्य केंद्र इस्राएली जाति था, ये मैंने आपको बताया, और उन्हीं को सुसमाचार सुनाया गया। और अपने जीवन काल में जब यीशु मसीह संसार में थे, आप
सारे गॉस्पेल्स में पढ़ेंगे कि अपने चेलों को भी उन्होंने इस्राएली जाति को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होना था, यीशु मसीह स्वर्ग पर जाने वाले थे, तब उन्होंने जो संदेश अपने चेलों को दिया था कि अब तुम्हें क्या करना है, उसके बारे में आपको प्रेरितों का पहला अध्याय उसके 8वें पद में आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसने चेलों को समझाया कि तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, और जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम सामर्थ पाओगे फिर अन्य जातियों में प्रचार करना और दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होना। यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी तक यीशु मसीह ने उनको भेजा नहीं था अन्य जातियों में, जेंटाइल्स के बीच में, लेकिन जब परमेश्वर के उस सुसमाचार को, यीशु मसीह को मसीहा के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तब प्रभु ने, जब वो स्वर्ग पर जाने वाले थे, अथॉरिटी दी और उनको आज्ञा दी कि अब क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम अब जाकर के दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होगे, यानी सुसमाचार तुम्हें सुनाना है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, इस्राएल अपने मसीहा को पहचानने में फेल हुआ। उसने अपने मसीहा को अस्वीकार किया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। इसलिए इस्राएल जाति के लिए जो अनंत जीवन का ऑफर था पहले, उसको थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने अपनी योजना में स्थगित किया है उनको भी। लेकिन जो पहला ऑफर था उनको, जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तब उसको स्थगित किया गया है, हटाया नहीं गया है। लेकिन अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने मार्ग खोल दिए हैं। इसलिए जो स्वर्ग के राज्य के पहले केवल इस्राएलियों के लिए था, जो सुसमाचार दिया गया, जो योजना थी परमेश्वर की, वो पहले इस्राएल जाति के लिए थी कि स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। उनसे ले लिया गया है और अब उनको दिया जाएगा जो धार्मिकता का फल लाएंगे। और यह बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 21वें अध्याय के 43वें पद में कहा है। ध्यान से सुनिए, मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। यहां स्पष्ट तौर से यीशु मसीह ने यह बात कह दी कि तुम्हें पहला ऑफर दिया गया है। इसीलिए अगर आप मत्ती का 22वां अध्याय 8 से 10 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर एक राजा के विवाह के भोज का निमंत्रण का एक दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया है कि स्वर्ग के राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया है और लोगों को उसने निमंत्रण दिया है कि वो आए और भोज में सम्मिलित हों। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया और किसी ने कोई कारण बता दिया, किसी ने कोई एक्सक्यूज बता दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा कि सड़कों पे जाओ, गलियों में जाओ, शहर के कोने कोने, गांव गांव में जाओ और जो मिले तुम्हें और जो मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार करें उन्हें ले आओ, क्योंकि मैंने सारी तैयारी की है। किस चीज की तैयारी की है? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की तैयारी की। इसलिए अब सारी दुनिया को जो सुसमाचार सुनाना है उसकी जिम्मेदारी इसराइलियों के ऊपर नहीं, यहूदियों पे नहीं, बल्कि कलीसिया पे है, जिसे हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, जिसमें अब सब जाति के लोग सम्मिलित हैं और वो यीशु मसीह का बदन है। उसके ऊपर अब ये जिम्मेदारी हुई है कि कलीसिया जो है वो संसार के कोने कोने में जाकर इस बात की गवाही दे कि यीशु मसीह ही संसार का उद्धार करता है, यीशु मसीह ही संसार के लोगों को पापों से क्षमा करेगा। इसलिए वचन कहता है कि हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा और जो नहीं झुकेंगे
उनके लिए यूहन्ना का 3 अध्याय उसके 18वें पद में साफ स्पष्ट कहा है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं लाएंगे उन्होंने स्वयं अपने ऊपर दंड की आज्ञा ले ली है, यानी वो दंड से नहीं बच पाएंगे। तो आज चर्च यानी कलीसिया को यीशु के सुसमाचार, उसके अनुग्रह को अन्य जातियों और इस्राएल के लोगों यानी यहूदी जातियों में भी प्रचार करना है और इसकी घोषणा करनी, ताकि यहूदियों के बीच में भी प्रचार करना है और अन्य जातियों के, ताकि यहूदी लोग भी अपने पापों से को स्वीकार करें और आकर स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हों। देखिए कितनी बड़ी योजना परमेश्वर की। पहले परमेश्वर ने इस्राएल को यह जिम्मेदारी दी थी कि वो अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाए, लेकिन आज परमेश्वर ने अन्य जातियों के द्वारा अपनी निज प्रजा को, जो इस्राएल जाति कहलाती है, उसको सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी दी गई। और यहूदी लोग जो थे, इस्राएली लोग थे, वो अन्य जाति के लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखते थे, उनसे अपने आप को बड़ा समझते थे। और सामरी लोग, कनानी लोग, इनके साथ उनकी भाषा अच्छी नहीं थी। ये जो शब्द यीशु मसीह ने उस कनानी स्त्री के लिए कहा था कि कुत्तों के आगे रोटी डालना अच्छा नहीं, बच्चों की, ये जो कुत्ता वर्ड है, ये जब हम सुनते हैं हमारे भारतवर्ष में, हिंदी जहां बोली जाती है, ये शब्द अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप किसी को बेइज्जत करना चाहते हैं, किसी को आप बहुत ही नीचे स्तर का बनाना चाहते हैं या उसको बताना चाहते हैं कि तुम बहुत नीचे हो हमारे से, तो हम उसको कुत्ता, गधा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस समय जब यीशु मसीह ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, यहूदी लोग कनानी लोगों को इस शब्द से बुलाते थे। वो उनको ये कहते थे कि ये कुत्ते हैं। मतलब आप ये देखिए कि उनके अंदर कितना ज्यादा घमंड, और वह अपने को परमेश्वर की निज प्रजा होने के लिए दूसरों को इस तरीके से अहंकार में भरकर इस तरीके से वो बातचीत करते थे। यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास पहले भेजा गया। जब उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया गया, तब उसने स्वर्ग का राज्य अन्य जातियों के लिए खोल दिया है और अब अन्य जाति को चेलों ने सुसमाचार पहुंचाया है। इसलिए जो बात शुरू हुई थी कि यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही कि मैं सिर्फ इस्राएल की कोई भी भेड़ों के लिए भेजा गया हूं, वो यहां पूरी होती है कि पहले लोग जाने, यहूदी लोग जाने, इस्राएली लोग जाने कि तुम्हें फर्स्ट ऑफर दिया गया है। लेकिन परमेश्वर पिता जानता था मेरे प्रिय भाइयों और बहनों की ये जाति, जो इस्राएल जाति है, वो हमेशा कुड़कुड़ करती है, मेरी आज्ञाओं की अवहेलना करती है, मेरी बातों को महत्व नहीं देती है। इसलिए परमेश्वर ने पूरी योजना संसार को बचाने के लिए की थी, जो यूहन्ना के 3 अध्याय के 16वें पद में स्पष्ट तौर से लिखी गई है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा पूरे ही संसार के सारे लोगों को बचाने के लिए था, कि उनको उद्धार का रास्ता, अनंत जीवन का रास्ता यीशु मसीह के द्वारा मिले। लेकिन प्रथम ऑफर, फर्स्ट ऑफर इस्राएल जातियों के लिए था। इसलिए यीशु मसीह ने इस शब्दों का इस्तेमाल किया उस महिला के सामने कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर के से विनती करें कि वो लोग जो इस्राएली हैं, यहूदी कहलाते हैं, जो आज भी अपने मनों को कठोर करके बैठे हैं, जिन्होंने आज भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, उन तक अन्य जाति के लोग परमेश्वर का वचन लेके जाएं और उनका भी उद्धार हो, ताकि जो अनंत जीवन का द्वार उनके लिए, जो अनंत जीवन उनके लिए ऑफर किया गया था, वो ऑफर उनके लिए अभी भी बना रहे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता,
आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने अद्भुत भेदों को हम पे जाहिर किया कि मेरे परमेश्वर हम इस बात को समझ सके कि मेरे प्रभु आपकी योजनाएं क्या हैं। जितने लोगों ने इस वचन को सुना है वो सब आशीष पाएं और प्रभु सारा आदर और सारी महिमा आपको मिले। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर। आमीन आमीन। जय मसीह।